राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल परधीस वर्ल्ड में। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि राधा लक्ष्मी से कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं भी संध्या में आपके साथ चलूंगी। और फिर दाऊ कहते हैं, आओ राधा तुम तो हमारे साथ भोजन ग्रहण कर लो। और फिर तभी राधा कहती है, अभी नहीं दाऊ, आज संध्या में ज्येष्ठा की समस्या का समाधान मिल जाएगा, उसके पश्चात ही हम दोनों साथ में भोजन कर लेंगे। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे बलराम दाऊ श्री कृष्ण जी से कहते हैं, हो ना हो इन सब के पीछे इस लक्ष्मी की कोई चाल अवश्य है, अन्यथा इस प्रकार भोजन का त्याग कर कोई गया है कभी। और कहते हैं, ऐसा दूषित और स्वादहीन भोजन द्वारका की रसोई में आज तक नहीं बना है, ये साधारण घटना तो नहीं है कान्हा। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, ये लक्ष्मी का ही कार्य है दाऊ, और ये जो कुछ भी हुआ है और ये यही संदेश देता है कि लक्ष्मी का प्रभाव महल में पड़ रहा है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि शाम कहता है, किसी को भी अपने द्वारकाधीश के सम्मान की चिंता नहीं है, और कहता है परंतु अब मुझे ये असुविधा स्वीकार नहीं है, और कहता है कि मैं अभी और इसी क्षण आप सबको राज रसोई से निष्कासित करता हूँ, निकल जाओ सबके सब। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि गुरु सांदीपनि द्वारका आते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे लक्ष्मी कहती है राधा से, मेरा हृदय अत्यंत विचलित हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं उनसे मिलने जा रही हूँ, ये उचित है अनुचित कुछ समझ नहीं आ रहा। और फिर तभी राधा कहती है, मिलन से पूर्व ऐसी व्यग्रता तो सामान्य ही है, किंतु इसका अर्थ ये तो नहीं कि आप अपने प्रेमी से मिलने ही ना जाओ। और फिर तभी लक्ष्मी कहती हैं, आपको अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ राधा, अगर तुम मेरे साथ नहीं आई तो मेरे इस अधीन मन को कौन संभालेगा। और फिर राधा कहती हैं, आप चिंता ना करें ज्येष्ठा, मैं आपके साथ ही चलूंगी। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राधा लक्ष्मी को वचन देती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपके साथ ही चलूंगी। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राधा कहती हैं, क्या गुरु सांदीपनि आज महल में, किंतु मैं तो ज्येष्ठा की सहायता के लिए जा रही हूँ। और फिर तभी शाम कहता है, हाँ श्री राधा, आज गुरु सांदीपनि अनेकों ऋषि मुनियों के साथ द्वारिका पधार रहे हैं, और हमें उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि राज रसोई और उनके सभी सेवक महल छोड़कर जा चुके हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण जी गुरु सांदीपनि की सेवा कर रहे होते हैं। और फिर तभी गुरु कहते हैं, कृष्ण तुम्हारे जैसे शिष्य को पाना मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, आप मेरे गुरु हैं, आपका स्थान सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ है, आपके दिए ज्ञान और संस्कार के कारण ही आज मेरा एक व्यक्तित्व है। और कहते हैं, आपके चरणों में मेरा मन तन सब कुछ समर्पित है। और फिर तभी गुरु सांदीपनि कहते हैं, कृष्ण तुम्हारे इस गुरु प्रेम को देखकर हम अत्यधिक प्रसन्न हुए। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, आपके वचन मेरे लिए आशीष है गुरुदेव। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण जी कहते हैं, राधा तुमने अत्यंत श्रेष्ठ काम किया है, गुरुदेव के आने से ये महल धन्य हो गया। और फिर आगे आप लोग देखेंगे गुरु सांदीपनि कहते हैं, ये कन्या कौन है, रंग रूप आकृति राधा के समान है, और कहते हैं क्या लीला है प्रभु की। और फिर तभी लक्ष्मी कहती है, मैं ज्येष्ठा, राधा की ज्येष्ठा। और फिर तभी राधा कहती है, हाँ गुरुवर, ये मेरी सखी है, ये मेरी बड़ी बहन के समान है, जो किसी कार्यवश यहाँ द्वारका में रुकी है। और फिर तभी ज्येष्ठा कहती है, गुरुदेव आज आपके दर्शन का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हो गया। कहती हैं, अब मैं जिस कार्य से यहाँ आई हूँ वो अवश्य ही पूर्ण होगा, मुझे आशीष दीजिए। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि और फिर श्रेष्ठा कहती हैं, गुरुदेव आप थक गए होंगे, विश्राम कीजिए, हम सभी आपकी सेवा कर धन्य होना चाहते हैं, और अभी कुछ ही क्षण में आपके समक्ष भोजन प्रस्तुत किया जाएगा। और फिर तभी गुरु सांदीपनि कहते हैं, यात्रा की थकान तो कृष्ण को देख के ही समाप्त हो गई थी। और फिर आगे आप लोग देखेंगे ज्येष्ठा कहती हैं, राधा आओ हम सब मिलके भोजन की व्यवस्था करते हैं।
और कहती हैं कि मेरे विचार से श्री कृष्ण और बलराम जी को कुछ क्षणों के लिए गुरुवर के समक्ष एकांत देना चाहिए। इतने समय पश्चात जो भेंट हुई है। और फिर आगे मित्रों आप लोग देखेंगे कि लक्ष्मी शाम से कहती हैं स्मरण रहे, इस बार कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि बलराम दाऊ कृष्ण जी से कहते हैं वहाँ रसोई घर में राधा अकेले इतना सब कैसे कर पाएगी। और कहते हैं ऊपर से वहाँ लक्ष्मी है कुछ कुचक्कर चलाने के लिए। मुझे अत्यंत भय लग रहा है, अगर किसी कारण से भोजन नहीं बन पाया तो गुरुदेव हम सब पर रुष्ट हो जाएंगे। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं दाऊ कह तो आप उचित रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, यदि मैं इनके चरण दबाना बंद करता हूँ तो इनकी निद्रा में विलग्न आ जाएगा और ये मैं नहीं चाहता। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं तो इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ, तुम जाओ राधा के पास। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कृष्ण जी जा ही रहे होते हैं और तभी वहाँ शाम आ जाता है और कहता है गुरुदेव आप अपने आश्रम की कुछ कथाएं तो सुनाइए हम सभी को। और फिर तभी गुरु सांदीपनी अपनी निद्रा से जग जाते हैं और कहते हैं तुम कहीं जा रहे हो कृष्ण। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं मैं तो वो बस आलस सा आ रहा था तो सोचा टहल लेता हूँ, चल लेता हूँ तो ठीक हो जाऊंगा। और फिर तभी गुरु सांदीपनी कहते हैं यहाँ आओ मेरे पास। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि गुरु सांदीपनी कृष्ण जी से कहते हैं अगर कोई अति आवश्यक कार्य ना हो तो मैं चाहूँगा तुम ना जाओ, यहीं रहो पुत्र हमारे पास। और फिर तभी श्री कृष्ण जी कहते हैं आपकी सेवा से अत्यधिक महत्वपूर्ण कुछ और नहीं है गुरुदेव। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि लक्ष्मी अपने प्रकोप से रसोई में सभी को मूर्छित कर देती हैं। और फिर तभी राधा कहती हैं रसोई में एक के बाद एक दुर्घटना घट रही है, अब हम दोनों को मिलकर ही भोजन की व्यवस्था करनी होगी। और फिर तभी लक्ष्मी राधा से कहती हैं राधा तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर सारा भोजन समय पर बना लेंगे। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि लक्ष्मी शीतल जल लेकर आती हैं। और फिर तभी गुरु सांदीपनी कहते हैं कितना कटु है ये, और कहते हैं इसमें नीम की पत्तियां पीस कर डाली गई हैं। और फिर तभी बाकी ऋषि मुनि कहते हैं इस प्रकार अपमान करना था तो द्वार से ही लौटा देते कृष्ण, अतिथि के नाम पर इतना तिरस्कार। और फिर तभी आप लोग देखेंगे कृष्ण जी क्षमा भी मांगते हैं। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो मित्रों तब तक के लिए राधे राधे।